दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आज का पहला सवाल आ चुका है, जो कि ये सारे सवाल जो है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, फाइंड ऑड वन आउट। मतलब इसमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अलग लॉजिक फॉलो हो रहा है, वही आपको पता करना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। देखो अल्फ़ाबेट है तो पहले प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। तो ए का 1 होता है, वी का 22, एफ का 6, एम का 13 होता है, एच का 8 होता है, आर का 18 होता है, जे का 10, एफ का 6, ओ का 15, यू का 21, पी का 16 और जेड का 26। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लॉजिक चल रहा है, हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये 1 से 6 बन रहा है, ये लॉजिक देख लेते हैं। तो ये +5 हो रहा है। तो देखो 13 से 18 हो रहा है, ये भी +5 हो रहा है। 10 से 15 बन रहा है, ये भी +5 हो रहा है। और 21 से 26 बन रहा है, तो ये भी +5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये 22 कैसे बन रहा है, 8 कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर 1 में माइनस करोगे -5 तो ये 22 बनेगा। 13 में अगर -5 करोगे तो 8 बनेगा। 10 में देखो अगर -5 करोगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, 6 हो रहा है, तो मतलब -4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 21 में -5 करोगे तो 16 बन जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राइट इसलिए होगा, पहले देखो ये जो पहला और तीसरा नंबर जो बन रहे हैं +5 सब में सेम लॉजिक चल रहा है, लेकिन जो पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है इसमें खाली ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में -5 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में -5 हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में जो है खाली -4 हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो ये 7 से 24 बन रहा है, 24 से 58, 58 से 126, 262 बन रहा है। फिर 262 से क्या बनेगा, तो लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो अगर 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें +10 करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा, +10 करोगे तो 58 हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है। ठीक है, अब 58 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 116, +10 करोगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, और 126 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 252 हो जाएगा, +10 करोगे तो 262 हो जाएगा। अब 262 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा 52, और इसमें +10 करेंगे, 524 में 10 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 534। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, +10 मल्टीप्लाई बाय 2 +10 मल्टीप्लाई बाय 2 +10 करना है। तो ये लॉजिक को फॉलो हमने किया, तो हमारा आंसर आया 534। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आज का 3rd क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये सबकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। R18, X24, 21, 20, 17, इसका 22 होगा, इसका 18, इसका 13, इसका 24, इसका 15, इसका 9। ठीक है, तो पहले अल्फ़ाबेट में लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो ये R से T बन रहा है -2 होके, सॉरी R से T बन रहा है +2 होके, T से V बन रहा है +2 होके, V से X बन रहा है +2 होके, और X में +2 करोगे तो Z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये X से क्या बन रहा है, U -3 होके, U से R बन रहा है -3 होके, R से O बन रहा है -3 होके, तो O में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ZL। आगे देख लेते हैं। तो देखो ये U से Q बन रहा है -4 होके, Q से M -4 होके, M से 9 -4 होके बन रहा है, तो I में -4 करोगे 5 यानी E आ जाएगा, तो ZLE आएगा। अब नंबर्स देखते हैं कैसा आ रहा है। तो देखो 34 से 23 बन रहा है, तो कैसे बनेगा, -9 होके। ठीक है, 23 में -9 करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 में यहाँ पे -9 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 34 में -11 करोगे 23 हो जाएगा, 23 में -11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है। अब देखो यहाँ पर 1 में -11 करोगे 1 और 10,
एक मिनट देख लेते हैं। 34 माइनस 11 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी। 12 माइनस 11 करेंगे 26, 25 और 14। हाँ, अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26 टोटल होते हैं। इस इधर से एक 1 माइनस होगा, फिर 11 में से 1, फिर 10, 26 में से 10 माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे ZLE दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ZLE आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि आज का 4th क्वेश्चन है। जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑड वन आउट। तो इसमें ऐसे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि चारों में से अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्व करके। तो देखो C का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है, X का 24, A का 1, V का 22, I का 9, D का 4, G का 7, B का 2, N का 14, I का 9, L का 12, G का 7, Q का 17, L का 12, P का 16 और J का 10। ठीक है, देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। अगर देखो इस तरह हम लॉजिक देखें, 3 में से 1 बन रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, 9 से 7 बन रहा है तो -2 हो रहा है। ठीक है, 14 से 12 बन रहा है तो -2 हो रहा है, 17 से 16 बन रहा है लेकिन ये -1 हो रहा है। ठीक है, अब आगे का लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो 24 से 22 बन रहा है तो ये -2 हो रहा है, 4 से 2 बन रहा है -2 हो रहा है, 9 से 7 -2, 12 से 10 -2। ठीक है, तो खाली आपका ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि ये इधर का ये पहला नंबर 17 और ये 16 जो बन रहा है -1 होके, और 12 और 10 बन रहा है -2 होके। तो यहाँ पे माइनस और -2 है, बाकी जगह -2 -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 133 दिया है, 108, फिर 85 बन रहा है, फिर 64, फिर 45। फिर 45 से क्या बनेगा, हम लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो 133 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि जो 108 हो जाए। तो अगर इसमें -25 करोगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 108 में क्या माइनस करे कि 85 हो जाए। तो इसमें हमको जो है 15 और 8 23, तो इसमें हमें 23 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 85 में ऐसा क्या माइनस करे 64 बन जाए, इसमें जो है हमें 21 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और 64 में ऐसा क्या माइनस करे कि आपका 45 बन जाए, तो इसमें -19 करना पड़ेगा। तो 25 हुआ, फिर 2 का गैप 23, फिर 2 का गैप 21, फिर 2 का गैप 19। तो अब 2 का गैप कितना आएगा 17, जो कि 17 माइनस में होगा। और -45 में से -17 करोगे तो क्या आना चाहिए आपका 28 आना चाहिए। 45 में से -17 करोगे 28 आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों को बताएं। पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।